दोस्तों श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली के अनुसार ऐसे कौन से योग होते हैं कि इंसान डिप्रेशन की स्थिति में जाता है। किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं उस इंसान के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और कुंडली में सब कुछ इंसान के पास हो लेकिन फिर भी स्थिति जो है, दिमागी जो स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं उसमें विचारों का जो समावेश है वो नेगेटिव सेंस में आपको मिलता है। तो वो सब योग जो है कुंडली में ऐसे क्या ग्रह युति होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों किसी भी कुंडली की मजबूत स्थिति देखने के लिए इंसान का जो लगन होता है, उस ग्रह जो हमें जिसको हम लग्नेश बोलते हैं, पूरी कुंडली को चलाने वाला आपका लग्नेश ही है। दोस्तों आपकी कुंडली में कोई भी लगन हो, मेष लगन हो, वृषभ लगन हो, मिथुन लगन हो, तो लगन के अनुसार जो लग्नेश होगा उसकी स्थिति जहाँ पे भी कुंडली में होगी उस स्थिति के अनुसार आपकी नेचर होगी। दोस्तों तो कुंडली में लग्नेश का बड़ा महत्व होता है। कुंडली में लग्नेश अच्छी स्थिति में हो तो इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी जो है, अच्छी जो डायरेक्शन है वो मिल पाती है। लेकिन कुंडली के अनुसार दोस्तों हमारी कुंडली में जितने भी सॉफ्ट ग्रह होते हैं दोस्तों, जिसे हम स्त्री ग्रह भी बोलते हैं, जैसे चंद्रमा हो, शुक्र हो और साथ में बुध, पूरी कुंडली में बुध का रोल जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। क्योंकि इंसान का मन और इंसान की बुद्धि, ये दो चीज़ें अगर इंसान के हक में हों या इंसान की कुंडली में ये दो ग्रह मजबूत हों, चंद्रमा और बुध, तो कुछ हद तक इंसान अपनी प्रॉब्लम्स से ओवरकम भी वो कर पाता है। लेकिन अगर कुंडली में आपका चंद्रमा भी नेगेटिव हो, बुध भी नेगेटिव हो, तो छोटी छोटी बातें जो होती हैं इंसान को उसके मन में जो है वो गर कर लेती हैं। और इंसान के जो रास्ते हैं, जो एक डायरेक्शन है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में आपको देखने को मिलती है। दोस्तों इस कुंडली के अनुसार दोस्तों इंसान अपना कर्म करता है और कर्म के स्वरूप ही उसे उसका फल मिलता है। लेकिन कई बार दोस्तों ग्रहों की युति के अनुसार जो ग्रह हमारी कुंडली में बैठे हुए होते हैं तो हमारे कर्म भी वैसे बन जाते हैं। दोस्तों वर्षफल में ग्रह बदलते हैं, गोचर में ग्रह बदलते हैं, महादशा चेंज होती है तो हमारे ऊपर भी उन चीज़ों का असर पड़ता है। दोस्तों तो ऐसे ही युति के बारे में आज हम बात करेंगे कि इंसान का जो दिमाग है, जो बुद्धि है, अगर वो नेगेटिव हो जाए तो उस योग को हम कैसे देखें। दोस्तों जन्म कुंडली के अनुसार जब भी बुध देव कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे, जब भी कुंडली में बुध देव कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे दोस्तों, तो पूरी कुंडली में जितने भी अच्छे ग्रह आपके हों, अकेला बुध कुंडली में खराब हो जाए तो आपको बड़े बड़े नुकसान जो है वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि बुध ग्रह की जो चोट होगी वो आपके मानसिक तौर पे होगी। हमारी मन की चोट जो होती है दोस्तों वो चंद्रमा से हम देखते हैं, लेकिन बुध की चोट जो होती है वो मानसिक तौर पे होती है। अगर कुंडली में बुध खराब हो गया तो इट मीन्स कि आपकी मनोस्थिति जो है, आपको न्यूरो संबंधी जो समस्याएं हैं, आपकी नसों की जो समस्याएं हैं, आपके दांत जो हैं, ये सब बुध की कैटेगरी में आते हैं। आपके रिश्ते जो हैं सब बुध की कैटेगरी में आते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, समाज में आपकी कितनी इज्जत है, ये भी बुध की चीज़ है दोस्तों, बुध की कैटेगरी में ही आती है। तो अष्टम भाव कुंडली का शमशान का भाव बोला गया है, गुरूर विद्याओं का भाव बोला गया है। और इंसान की बुद्धि जब शमशान के ऊपर जाके बैठेगी तो इंसान कहीं ना कहीं नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। पेशेंस लेवल जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ये घर मंगल की अग्नि है, शनि की लकड़ी है दोस्तों। शमशान का स्वरूप मंगल शनि का योग है यहाँ पे। तो बुध जो बुद्धि है, आपकी सामाजिक इज्जत है। अब कुंडली में बुध आपका सामाजिक इज्जत जो है वो अष्टम भाव में जाके बैठ गई। मीन्स
आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स, नेगेटिविटी, सब चीज़ें आपको ऑपरेट करने को देखने को मिलेंगी। छोटी छोटी बातों के लेकर आपके मन में एक वहम की समस्याएं पैदा होंगी, दिमाग में फालतू के विचार पैदा होंगे, डर का वहम चीज़ें आपको देखने को फील होनी शुरू हो जाएंगी। ये सब बुध अष्टम की निशानी है। और दोस्तों, कुंडली में जब बुध खराब होते हैं तो उसका असर जो होता है वो शुक्र के ऊपर भी आता है, क्योंकि शुक्र आपकी गृहस्थी है, बुध भी आपकी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप है, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कुंडली में बुध खराब हुआ, बिजनेस खराब हुआ तो उसका असर आपकी गृहस्थी के ऊपर आया। अब कुंडली में शुक्र खराब हुआ तो शुक्र है आपकी लग्जरी, आपकी शान शौकत, आपकी ज़िंदगी का वो सुख जो आप भोगते हैं। तो शुक्र खराब होने के बाद उसका असर चंद्रमा के ऊपर आएगा। चंद्रमा आपका पैसा, नगद पैसा। तो एक अकेले बुध के कारण दोस्तों कुंडली में शुक्र भी खराब होते हैं, और शुक्र खराब होने के बाद कुंडली में चंद्रमा भी खराब होते हैं। तो अकेला बुध जो है ये तीनों ग्रहों को खराब करता है दोस्तों। तो कुंडली में बुध की स्थिति को आप जरूर नोट करें। बुध कुंडली के अगर 8वें भाव में हो तो इंसान को ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। बिजनेस टोटली बंद हो जाते हैं, बिजनेस ठप हो जाते हैं, उधारी बढ़ जाती है, जॉब चली जाती है, और कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे जो प्रताड़ना है इंसान को वो देखने को मिलती है दोस्तों। यही बात कुंडली के अनुसार अगर हम बात करें, बुध जब कुंडली के खाना नंबर 12 में होगा तो इट मीन्स कि आपकी बुद्धि जो है दोस्तों, आपकी मेंटली जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं लगन से 12वां होने के कारण आपका एग्जिट पॉइंट है दोस्तों। वहाँ पे कोई भी ग्रह बैठेगा उसका वो एग्जिट पॉइंट है। इट मीन्स कि आपकी दिमाग की जो पावर है, आपकी जो मनोस्थिति है, उसका एग्जिट। आप दूसरे लोगों के अंदर अपनी वाह लेने के लिए फालतू की सलाहें जो हैं वो देना शुरू कर देंगे। दिमाग में 100 तरह के विचार पैदा होंगे, और छोटी छोटी बातों के ऊपर आपके अंदर घर में क्लेश रहना शुरू हो जाएगा। अपनी ही बातों को सुपीरियर मान के अपनी बातों को ऊपर रखना शुरू कर दोगे। रिश्तों में लगने वाले आपके बहन, बुआ, मासी, उनसे आपके रिलेशन कहीं ना कहीं खराब होने शुरू हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं फालतू के वहम जो हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये घर जो है ये राहु के अंडर भी चलता है। यहाँ पे बुध और राहु का आपस में कंजक्शन रूप चलता है दोस्तों। तो ये भी भाव जो है बुध की मनोस्थिति के लिए खराब माना गया है दोस्तों। कुंडली में बुध अगर खाना नंबर 9 में हो तो ये भाव भी कुंडली में गुरु का पितर ऋण भी लगता है, और यहाँ पे बुध देव बैठ के गुरु को भी खराब करते हैं और खुद भी खराब हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे बुध जब बैठेंगे ये खाना नंबर 11 का फल भी दे देते हैं, खाना नंबर 3 को भी खराब करेंगे, और लगन से 9th हाउस आपकी बुनियाद है तो लगन के ग्रह को भी प्रभावित करेंगे दोस्तों। तो खाना नंबर 9 में बुध आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स, रुकावटें, चलती हुई ज़िंदगी में सडन कोई ना कोई ड्रॉबैक जो है वो देते हैं। और यहाँ पे फालतू के एलिगेशन जो हैं वो आपके ऊपर लग जाते हैं। बड़े बुजुर्गों से आपकी बनती नहीं है, या आपके द्वारा उनका नाम जो है वो खराब होता है, क्योंकि बुध 9th हाउस में बैठ के गुरु का पितर ऋण भी लगाते हैं, और गुरु आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं दोस्तों। घर का सोना बिक जाना, पैसों की बरकत ना होना, सांसों की समस्या आना, नसों की समस्या आना, सब बुध की कैटेगरी में है। और सबसे जरूरी चीज़, यहाँ पे बैठ के बुध अपना धर्म परिवर्तन तक लोग कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पे राहु भी नीच के होते हैं, तो गुरु टोटली यहाँ पे डैमेज अवस्था में होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। बुध की स्थिति 8, 9, 12 में अपनी कुंडलियों में जरूर नोट करें दोस्तों। अब बात करेंगे हम चंद्रमा के ऊपर। जब कुंडली में बुध खराब हो गया, आपकी बुद्धि खराब हो गई है, तो अब चंद्रमा भी कुंडली में कहीं ना कहीं पीड़ित हो। कुंडली में चंद्रमा आपके 6ठे भाव में बैठे हों, केतु से ग्रसित हों, केतु का ऋण में हों, तब भी मनोस्थिति आपकी खराब होगी दोस्तों। कुंडली में चंद्रमा आपके 8वें भाव में हो तब भी इंसान नेगेटिव होता है, यहाँ पे मन परेशान रहता है। कुंडली में चंद्रमा जब कुंडली के 12वें भाव में होते हैं तब भी मन आपका पीड़ित रहेगा। और कहीं कभी कभी दोस्तों कुंडली में चंद्रमा जब लगन में होते हैं तब भी इंसान जो होता है थोड़ा सा मन से परेशान रहता है, क्योंकि इनके पीछे जो लॉजिक होगा, जो कारण होगा, वो केतु की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी। चंद्रमा को केतु से ही ग्रहण लगता है और राहु से चंद्रमा भ्रमित योग बनता है दोस्तों।
तो अपनी कुंडलियों में चंद्रमा की स्थिति को जरूर नोट करें, कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। जो भी ग्रह कुंडली में दोस्तों किसी भी पापी ग्रह से खराब हो रहा हो तो उस ग्रह को उपायों के स्वरूप अच्छा करें, उस ग्रह को बलवान करें, क्योंकि चंद्रमा ही आपकी कुंडली में लिक्विड कैश, पैसों की समस्याएं जितनी भी होंगी वो सब चंद्रमा से ही हम देखते हैं। किसी को दिया हुआ पैसा उधारी के रूप में, वो भी चंद्रमा नेगेटिव की निशानी है। आपने किसी को पैसा उधार दे दिया दोस्तों, वो पैसा आपके पास वापस नहीं आया और किसी न किसी लॉजिक की तरह से आपका ही मन खराब हुआ, तब भी चंद्रमा कुंडली में नेगेटिव होगा। तो कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन 6, 8, 12 और कहीं ना कहीं लगन में हो तो इन चीज़ों को आप जरूर नोट करें। तो दोस्तों कुंडली में भाव के अनुसार ही हम उपाय करते हैं। जो ग्रह कुंडली में अच्छे भावों में बैठे होते हैं, अच्छे घरों में बैठे होते हैं, तो उच्च के ग्रह होते हैं, तो उनका कभी भी आप दान मत करें। और जो कुंडली में ग्रह नीच के होते हैं उनका कभी भी दान मत लें। तो इन चीज़ों को आप जरूर नोट करते रहें, कुंडली के अनुसार अपने ग्रहों के उपाय करें, तो आपको पूर्णतः अच्छे फल जो है वो मिल पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और वीडियोस जो हैं हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। अगर आपका कोई बेसिक सजेशन हो किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें दोस्तों। आने वाली सीरीज़ में दोस्तों हम बात करेंगे बुध खाना नंबर 11 के बारे में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।